इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए देश से तमाम नेता, विपक्षी नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा भी मुंबई पहुंचे हैं। इंडिया की बैठक जो मुंबई में होनी है, मौजू क्या है, एजेंडा क्या रहेगा इस बैठक का? देखिए, इस बैठक का क्या एजेंडा रहेगा ये तो आपको कल और परसों की बैठक के बाद बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक बहुत ही सफल बैठक पटना में रही। उसके बाद बेंगलोर में एक बेहतरीन मीटिंग हुई जिसमें इस अलायंस का नाम सामने रखा गया और जनता के बीच लेकर उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि गए। और अब इस थर्ड मीटिंग में कुछ मजबूत चीज़ें निकल कर आनी चाहिए। इस पूरे अलायंस का क्या एजेंडा भी होगा, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, क्या चीज़ें लेकर जाएंगे, और एक बेहतर भारत का ब्लूप्रिंट जिसमें देश को बेरोज़गारी और महंगाई जैसे जो आज राक्षस इस देश पर हावी हो रहे हैं उनसे छुटकारा दिलाया जाए, उस पर काम करेंगे। महंगाई को कम करने के लिए या महंगाई की मार को कम करने के लिए 200 रुपये सिलेंडर जो है वो सस्ता किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रक्षाबंधन पर बहनों को उपहार है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तब यही सिलेंडर 400 रुपये का बिकता था। 400 रुपये प्रति सिलेंडर के रेट को पिछले 10 सालों में बढ़ा कर ये सरकार 1200 रुपये प्रति सिलेंडर पर ले आई। तो जो 400 से 1200 बढ़ाया और 10 साल जनता का खून चूसा, आज चुनाव देखकर 1200 में से 200 रुपये की छूट देकर कह रहे हैं को बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर दिया, बड़ा लोगों को राहत दे दी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस सिलेंडर के रेट को बढ़ाया क्यों? सरकार तो इस वादे पे आई थी कि सिलेंडर को सस्ता करेगी। 2014 में पेट्रोल 55 रुपये लीटर बिका करता था, आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर बिकता है। 2014 में डीजल 45 रुपये प्रति लीटर बिका करता था, आज 90 रुपये पे बिकता है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये प्रति लीटर बिकता था, आज लगभग 1200 पे बिकता है। चलो 200 रुपये छूट हो गई तो 1000 रुपये का बिकता है। पानी, दूध, हर चीज़ इन लोगों ने महंगी कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये महंगाई से देश को छुटकारा दिला रहे हैं, महंगाई में देश को धकेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 33 करोड़ लोगों को इससे राहत मिलेगी, 200 रुपये जो कम किए गए हैं उससे। देश की 135 करोड़ आबादी का नुकसान पिछले 10 सालों में किया है इस सिलेंडर को 400 रुपये से 1200 रुपये बढ़ाकर। अब आप देखिए, 2014 से लेकर आज तक लगातार सिलेंडर के रेट 400 से बढ़ाकर कभी 500, फिर 600, फिर 800, फिर 900, फिर 1000, 1100, 1200 तक ले गए। अब सिर्फ एक 6-8 महीने के चुनावों को नज़र में देखते हुए 200 रुपये की छूट दे भी दी तो क्या छूट दी? इंडिया की मीटिंग पे आते हैं, कहा जा रहा है कि लीड कौन करेगा इसको लेकर आपस में काफ़ी कश्मकश है, तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता, महाराष्ट्र के भी नेता लगातार राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस गठबंधन को लीड कर सकते हैं, पीएम का चेहरा हो सकते हैं। आप लोगों का क्या मत है? क्या इंडिया के गठबंधन में जो मीटिंग होने वाली उसमें कुछ चर्चा होगी इस पर? पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये साफ कर दूँ कि आम आदमी पार्टी ने इस अलायंस को कोई प्राइम मिनिस्टर के एम्बिशंस को देखते हुए या प्रधानमंत्री बनने के लिए इस अलायंस में नहीं शामिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की दौड़ में है ही नहीं। हम लोग इस अलायंस में इसलिए आए हैं कि इस देश को एक नया ब्लूप्रिंट दिया जाए और महंगाई, बेरोज़गारी जो चरम पर है उससे छुटकारा दिलाया जाए। एक अलायंस के लॉयल सोल्जर्स के तौर पर और देश को आगे तरक्की की राह पर ले जाने के लिए इस अलायंस के भीतर आए हैं। मुझे लगता है कि 1977 में जैसे तमाम राजनीतिक दल साथ आए थे उस समय की बहुत ही शक्तिशाली इंदिरा गांधी जी की सरकार को हराने के लिए, वैसा ही कुछ इस बार हो रहा है और सब पार्टियां साथ आई हैं। इसका एजेंडा ही इसका चेहरा है, इसका एजेंडा ही इसका ब्लूप्रिंट ही लोगों के लिए एक ऐसा वादा है जिस पे लोग वोट देंगे और इस अलायंस को अवश्य विजयी बनाएंगे। 2 छोटे सवाल और करूंगा। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि किस तरीके का एजेंडा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां लड़ रहे हैं और यहाँ पे एक साथ गठबंधन करते हुए दिख रहे हैं। बंगाल की बात वो करते हैं कि वहाँ पे भी ममता दीदी और लेफ्ट के जो लोग हैं वो आपस में वहाँ पे लड़ते दिखते हैं और यहाँ पे ये साथ में आते दिख रहे हैं। तो ये गठबंधन जो है वो एक तरीके से कन्वीनियंस का गठबंधन है, वो ज़मीन पर जो है वो दिखेगा नहीं। पहले तो बीजेपी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। हमारा गठबंधन पास होगा कि फेल होगा तो जनता तय करेगी, उसका आप फैसला जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन भाजपा ये बताए, जिन लोगों को वो भ्रष्टाचारी कहती थी, सिंचाई घोटाले का मुख्य आरोपी कहती थी, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी कहती थी, असम के एक बहुत बड़े नेता को घोटालेबाज कहती थी, उन सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर वो क्या चेहरा लेकर लोगों के सामने जाएगी वोट लेने के लिए? पहले तो बीजेपी इस सवाल पे जवाब दे और पार्टियों को लेक्चर ना दे कि चुनाव कैसे लड़ने चाहिए। हम लोग अब मजबूती से चुनाव लड़ लेंगे और इस देश को बचाने के लिए अगर विपरीत विचारधारा, अगर
महत्वाकांक्षा और मतभेद मनभेद दरकिनार कर कर सब साथ आए हैं कि देश बचेगा, देश में चुनाव होंगे, संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए अगर महत्वाकांक्षा और मतभेद छोड़कर साथ आए, एक बहुत बड़ा एक फैसला लोगों ने लिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में जनता ज़रूर इंडिया अलायंस को, जो अरिथमेटिकली भी और बतौर केमिस्ट्री के लिहाज से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत गठबंधन, उसे अवश्य विजयी बनाएगी। लालू जी कह रहे थे कि कल कैंडिडेट्स की भी चर्चा होगी, कौन कहाँ पे कितनी सीटें लड़ेगा, क्या कुछ इसमें बारे में हुआ है, हुई है बात? क्या है इस बैठक का, वो तो बैठक के बाद ही बताएंगे। आज क्यास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 31 और 1 बस आई गई है, 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक है और 1 के बाद प्रेस वार्ता होगी। तमाम नेता फिर 1 तारीख को शाम को आप सबके सामने आएंगे और विस्तार से अपनी बात रखेंगे। कन्वीनर कौन होगा? नीतीश कुमार की बात की जा रही थी। कोई चर्चा नहीं है, कन्वीनर के नाम की भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने आज ट्वीट करके कह दिया कि मैं इंडिया के साथ नहीं हूँ। देखिए, कौन साथ है, कौन नहीं आ रहा, कौन नहीं आना चाहता, ये ठीक है, 2-4 दिन की सुर्खियाँ बटोरने के लिए ठीक है, लेकिन देश का आम आदमी मुख्य सवाल इंडिया अलायंस से या इंडिया की सरकार से ये पूछता आ रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जीवन में जो मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ता है, उससे मुझे कब निजात दिलाओगे? मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी? मेरी बिटिया की अच्छी नौकरी कब लगेगी? मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? महंगाई कैसे कम होगी? मेरे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका इलाज कैसे होगा? ये बुनियादी सवाल हैं जिनसे देश का आम आदमी जूझ रहा है। इन सवालों का जवाब देने के लिए ये इंडिया अलायंस एक भारत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए साथ आया है। मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कोई उत्तर प्रदेश की एक पार्टी आ रही है कि नहीं आ रही अलायंस में। शुक्रिया। तो राघव चड्ढा थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और मुंबई पहुंचे हुए हैं फिलहाल इंडिया के गठबंधन के लिए। उनका साफ कहना है कि ये जो पूरा गठबंधन है या जो पूरी मीटिंग है वो एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश है, एक नई तरह की राजनीति, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उससे जनता त्रस्त है और यही वजह है कि सारी पार्टियां एक साथ आई हैं और चुनाव कैसा लड़ा जाए इसके बारे में इस पूरे मीटिंग में चर्चा होगी। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।